देश भर में कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। वहीं सोलन में भी कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। सोलन के विश्राम गृह से महिला पुलिस थाना तक एक रैली निकाली गई। यह रैली सीपीआई व हिमाचल यूथ प्रोग्रेसिव अलायंस के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई। यह रैली बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मॉल रोड से होते हुए महिला पुलिस थाना तक आई व इसके बाद वहां झंडों के साथ किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग रही कि सरकार एमएसपी वापस न लेने का आश्वासन लिखित रूप में दे व कृषि कानून में बदलाव करे। किसानों की मांगों को न केवल सुना जाए बल्कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द हल निकाला जाए। वहां मौजूद अतुल भारद्वाज ने सरकार को विभाजनकारी बताते हुए कहा कि सरकार लोगों को बांटने का कार्य कर रही है। हम लोग हिमाचल यूथ प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि एक गैर राजनीतिक, एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो हिमाचल प्रदेश की इंटीग्रिटी के लिए काम करती है, और हम लोग आज यहाँ पर कुछ साथी जो किसान आंदोलन पूरे देश के अंदर चल रहा है, जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और जो संघर्ष वो कर रहे हैं, उसके संबंध में उनके साथ सद्भावना रखते हुए उनको सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारा ये मानना है कि किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से काले कानून उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं, मजदूर जमात के ऊपर, किसान के ऊपर जिस तरीके से पानी की बौछारें की जा रही हैं, इतनी सर्दी में बुजुर्गों को वहाँ लड़ना पड़ रहा है और मरना पड़ रहा है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और यही नहीं, इस बात के खिलाफ हम किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस देश में नारा था जय जवान जय किसान। पहली बार ऐसा हुआ कि ये विभाजनकारी डिवाइडर इन चीफ जिसको कहा जाता है, इस सरकार ने किसान और जवान को ही आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये पहली बार इस देश के अंदर हुआ है। मेरा मानना है कि वो लोग मिसलेड हैं और वो कभी धरातल पे उतरे नहीं। उन लोगों को किसान का दर्द असली मालूम नहीं। मैं खुद का बताऊं तो मैं अभी कल ही दिल्ली से वापस आया हूं और मैंने देखा वहां पर ना कोई खालिस्तानी है, ना कोई आड़ती है, ना कोई पॉलिटिकल आदमी है। वो सुबह से शाम तक खेत के अंदर मेहनत मजदूरी करने वाला किसान है जो वहां पर धरना दे रहा है। ये किसान का आंदोलन है और ये फतेह होकर रहेगा। जी, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि सरकार जो है किसान नेताओं से, किसान संगठनों के साथ आकर उनसे बातचीत करे और जो ये काले कानून उनके ऊपर थोपे गए हैं उनको रिवोक करे, उनको एब्रोगेट करे, रिपील करे। इस दौरान मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता अंकित ने बताया कि भारतीय किसान समन्वय समिति है और अखिल भारतीय जो किसान संगठन है, दूसरे लेफ्ट की 6 पार्टियां और दूसरी 11 अन्य पार्टियां, जिन्होंने किसानों के जो आह्वान था आज अखिल भारतीय बंद का, उसके समर्थन में यहाँ हमने ये रैली और ये प्रदर्शन किया है। इसके अंदर जो किसान पिछले 10-12 दिनों से जो दिल्ली के अंदर प्रदर्शन में बैठा है, उसके अंदर किसान मांग कर रहा है जो 3 अभी की सरकार ने बिल लाए हैं, किसान बिल लाए हैं, उन तीनों को वापस लिया जाए। उन तीनों बिलों में ये किसानों को पूरी तरह से बर्बाद करने की साजिश है, जिसे इसमें इन्होंने एमएसपी को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। इन बिलों के तहत जो किसान मांग रहे हैं कि एमएसपी दिया जाए, हालांकि पहले से किसानों का जो मांग चल रही थी कि हर फसल के लिए एमएसपी दिया जाए, वो नहीं दे रही थी। उसके बजाय अब किसानों ने, अब ये सरकार ने इन बिल के ज़रिए एमएसपी को बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, जो चंद फसलों के लिए दिया भी जाता था। उसमें ये एपीएमसी को ख़त्म करने की मांग ख़त्म कर दिया गया है। उसके इन बिलों के अंदर एपीएमसी के बाद उनको बोला गया कि कॉर्पोरेट आके आपकी फसल को खरीदेगा, ओपन मंडी होगी जहाँ कोई भी बिजनेसमैन आके खरीदेगा, और बिजनेसमैन कभी एमएसपी नहीं देता है। हालांकि केंद्र की सरकार, मोदी सरकार आके भाषणों के अंदर बोल रही है कि एमएसपी को नहीं छेड़ा जाएगा। हालांकि जो पिछली जितनी भी वार्ता सरकार के साथ और किसानों के बीच हुई, उन्होंने यही बोला कि आप लिखित तौर पे दे दीजिए कि आप एमएसपी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन सरकार वो देने को तैयार नहीं है। ये बड़े काले कानून है जिसके विरोध में किसान बड़े दिनों से लामबंद हुए, पूरे देश के अंदर से किसान लामबंद हुए हैं और आज समर्थन में बहुत सारी पार्टियाँ हैं। हमारी पार्टी का मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी इनका समर्थन कर रही है पूरे खुले तौर पर, और आने वाले वक्त के अंदर भी जो भी समन्वय समिति का फैसला होगा, जो भी बातचीत के अंदर चलेगा, वो आने वाले वक्त के अंदर यहाँ सोलन के अंदर भी और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस आंदोलन को और बढ़ाया जाएगा और ये तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक कि ये जो तीनों कानून है वापस नहीं हो जाते। द सर्च रिपोर्ट न्यूज़ सर्विस के लिए दिव्या शर्मा की रिपोर्ट।